back to our channel Belgium Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है और इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण दर को कम किया जा सके। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सीएम है विप्लव कुमार देव। और गवर्नर है रमेश बैस। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। और क्यों? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए ताकि शिशु और मृत्यु दर कम हो सके और कुपोषण का दर भी कम किया जा सके। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5%। तो IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.5% तक गिरने का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% वृद्धि का अनुमान भी जारी किया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिना।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5%। जबकि अप्रैल 2021 में 1.9% वृद्धि का अनुमान भी जारी किया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिना। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 26 जून को। तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यानी कि UN ने। और इस वर्ष की थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस वर्ष की थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 26 जून को। और क्यों? संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और इस वर्ष की थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है?
अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और क्यों? अन्य राज्य से आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर्स में शामिल किया है? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। प्रियंका चोपड़ा ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और अनुराग कश्यप फिल्म निर्माता हैं। और इन दोनों को TIFF 2020 के एम्बेसडर्स में शामिल किया है। तो TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है टोरंटो कनाडा में। तो किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के एम्बेसडर्स में शामिल किया है? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। तो प्रियंका चोपड़ा एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और अनुराग कश्यप फिल्म निर्माता हैं। TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी स्थापना 1976 में हुई और हेडक्वार्टर है टोरंटो कनाडा। हाल ही में जारी विश्व के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? जापान।
तो जापान सबसे टॉप पर रहा है, सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में। तो 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर है और ये जापान का है। और सेकंड नंबर पर IBM का सुमिट, ये सुपर कंप्यूटर का नेम है। और ये भी जापान, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसकी कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। और प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। तो हाल ही में जारी विश्व के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? जापान। जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा है। और सेकंड नंबर पे है IBM का सुपर कंप्यूटर सुमिट। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 26 जून को। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 26 जून को मनाया गया है। और इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ये इस दिवस का उद्देश्य है। और ये सबसे पहली बार 26 जून 1998 में मनाया गया था। और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस।
तो यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 26 जून को। क्या? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, और ये सबसे पहली बार 26 जून 1998 में मनाया गया था। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है और इसका उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य है लोगों में मास्क पहनने को अनुकूल बनाना और उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने। और क्यों? लोगों में मास्क पहनने को अनुकूल बनाना, यानी कि अपनी दिनचर्या के हिस्से में लेकर आना उसे, और उपयुक्त कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना। तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।